रूप देरी अरे सुनो सभा धरि ध्यान करी नहीं राजा ने तेरी बाबा सब संतन के पास लगाई गई धूप जाई फेरी शेख महाराज ने इतनी बात सुनी कि गुरुजी ने हमसे क्या कहा है कि एक पुत्र ये यज्ञ घर में रचवाना होगा और बा यज्ञ के होवे से और तुम्हारे घर में हो सकता है कि संतान पैदा हो जाए। आहा सब संत महात्माओं के पास में जा करके निमंत्रण भेजा है। केनो ते राजा बनवाए पत्र तब राजा बनवाए और नगर नगर और देश देश में नौते भिजवाए भैया चेक ने देरी ना करी। देरी करने से अपने महलों में आए और महलन में आए के राजा ने पत्र बनवाए। एक गठरिया पत्र बनवा के तैयार करे। जितने भी संत महात्मा हैं हमारे राज्य में, जितने भी संत महात्मा हैं, अदर राज्य में जितने भी संत महात्मा हैं, उनके सभी के पास में और निमंत्रण भेजा है कि हमारे यहाँ पर एक पुत्र ये यज्ञ हो रहा है, उसमें आकर के सभी संत महात्मा अपना अपना प्रसाद ग्रहण करें, जिससे कि हमारे परिवार को और संत भगवानों की कुछ बाणी ऐसी निकल जाए तो मेरा थोड़ा जीवन सुधर जाए। तो सब राजन के पास में, संत भगवान के पास में और नौते पहुंचे तो पत्र पढ़ के इतनी भीड़ जुड़ी कि कचूना तो जी तो देख ही आएंगे कि पुत्र ये हो तो कैसे हो। हम तुम्हारे भैया ने सोची कि महाराज चेक के नगर में पुत्र ये यज्ञ हो रहा है तो कचूना तो भाई देखी तो आओ। अब तो चेक देश में मेला लगने लगा बाबा जी, मेला लगने लगा। अरे खुशी वही राजा को बारी और पुत्र यज्ञ के हेतु नगर में भीड़ जुड़ी बारी। यज्ञ होने के कारण से अब तो चेक देश महाराज में, चेक देश में मेला लगने लगा। नर नारी इकट्ठे होकर के जा रहे हैं, बड़े बुजुर्ग जाते हैं देखने के लिए कि महाराज चेक के यहाँ पर और यज्ञ हो रहा है। तो वो यज्ञ हो तो कैसे जी तो देखिए आओ। अच्छा औलाद चली कचूना तो मेला तो देखिए आंगे, खीर खिलौना ले आंगे। इतनी बड़ी भीड़ जुड़ी तो बाबा जी हवन कुंड हो रहा है। हवन कुंड के सामने और नवग्रह बनवा करके तैयार किया। एक जल का कलश मंगवाया, एक जल का कलश मंगवाया। तो बाबा जी
गुरु वशिष्ठ ने और महारानी चेक जी को अपने पास में बुलाया। क्यों रानी, एक बात बताओ, हवन यज्ञ हो रहा है, पुत्र यज्ञ हो रहा है, तुम अपने मन की ख्वाहिश ये बताओ कि आप पुत्र चाहती हो या फिर पुत्री। सोई चेकसी ने हाथ जोड़ ले, गुरुदेव मुझे इस चीज के से कोई लाभ नहीं है कि पुत्र हो जाए या फिर पुत्री हो जाए। महाराज हम नगर से निकल करके जाते हैं तो पड़ोस की स्त्रियां और पर्दा कर लेती हैं महाराज, इस शर्म की वजह से, और मैं अपने घर से बाहर नहीं निकलती। रो गई तो किया, जवाब दिया महाराज मेरे गर्भ से पुत्र हो जाए चाहे पुत्री, मेरा तो केवल यही कहना है कि मेरी कोख चलनी चाहिए, कोख चलनी चाहिए। हाँ तो बिटिया जाओ, हमारा आशीर्वाद है। राजन ऐसा करो, एक जल का कलश भरवाओ, कलश भरवाओ। एक कलश लेकर के और करते क्या थे, अरे नभ गिरह बनवाई लयो, एक जल को कलश मंगाओ रे। अरे नभ गिरह बनवाई लयो, एक जल को कलश मंगाओ रे। बैठे महात्मा भजनो करें, रानी को पास बुलाओ रे। सब संत महात्मा भजन कर रहे हैं, हवन के चारों तरफ बैठे हुए हैं। गुरु वशिष्ठ ने कहा बेटा तुम पुत्र चाहती हो या पुत्री। शेख जी ने बार बार यही बात की, महाराज मेरे गर्भ से पुत्र हो जाए या फिर पुत्री हो जाए, मेरा तो कहना केवल ये है कि मेरी कोख चलनी चाहिए। महाराज ये मेरे माथे पर कलंक लगा हुआ है, ये दूर हो जाएगा। आहा बाबा से हुक्म सुनाओ रे। अरे मेरी इच्छा तुम समझो, तुम मेरी को चलाओ रे। अरे चेकबू पति बोली है रानी, महाराज बाबा जी रानी ने जवाब दिया, महाराज इतनी बड़ी बड़ी बात तुमसे मेरे बार बार पूछ रहे हो, मैं तो केवल ये चाहती हूँ कि मेरी कोख चल जाए, मैं इस राजनीति में भाग लेना नहीं चाहती। अरे चेक भूप की बोली है रानी, राजनीति मैंने नहीं जानी, मोको बाबा देव निशानी। मेरे प्रिय सज्जनों, हुआ ऐसा कि चेक महाराज ने कहा कि राजन अपनी पत्नी को बुलवाओ। महाराज ने चेक भूप ने अपनी रानी चेक जी को बुलवाया।
मेरे प्रिय सज्जनों, रानी ने जो करके जवाब दिया, महाराज केवल आप मुझे ऐसी कोई निशानी दे दो जिसके कारण मेरे माथे से कलंक हट जाए। तो जल का कलश भरवा करके रखवाया और एक बात की, राजन मेरी एक बात सुनो। क्या कि सुबह होते हुए जो कलश रखा है ना हवन के पास में, और इस जल से हमने अपनी तंत्र मंत्र विद्या से इस जल को पढ़ करके रख दिया है, और सुबह होते हुए अपनी रानी चेक जी को पिला देना, और गर्भ का समय पूरा होने के बाद में और तुम्हारी रानी के गर्भ से एक सुंदर कन्या का जन्म होगा। बोलिए गोविंद भगवान की। आहा, इतनी बात सुनी कि कन्या का जन्म होगा। तो अब अंधेरी रात है बाबा जी, अंधेरी रात है, कुछ दिखाई नहीं देता है। और उधर और बाई यज्ञशाला में और अंधेरी रात में कौन आया, लिखा अरे ओ नार बलवान, अरे आई रे नारद मुनि ज्ञानी, अरे सुनो सभा धरि ध्यान, बातिना आई रे नारद मुनि ज्ञानी, चाय लगी जोर की प्यास, संत की काया को मिलानी। जो यज्ञशाला में रात में और गुरुजी ने उस कलश को भर के रख दिया था तंत्र मंत्र विद्या से कि सुबह होते हुए रानी चेक जी को पिलाया जाएगा, और ठीक गर्भ का समय पूरा होने के बाद में और रानी के गर्भ से एक सुंदर कन्या का जन्म होने वाला है। और इधर बाई यज्ञशाला में संत महात्मा सब सो रहे, सब महात्मा सो रहे यज्ञशाला में। और इधर से रात्रि के समय और देवर्षि नारद चलते हुए आ रहे बाई यज्ञशाला में। अब देवर्षि नारद को प्यास लगी, कौए जल दिखाई ना दो, तो बाई यज्ञशाला की तरफ नजरें पहुंची। तो थोड़ी नारद के दिल में सबर वो तसल्ली बंधी कि कचू ना आए तो क्या यज्ञशाला पे मुझ घुट पीवे के लिए पानी मिले हो जरा लालसा भाई। और भाई यज्ञशाला की तरफ चले। अरे निगाह तब नीचे को डाली, अरे नीचे पहुंची निगाह यज्ञ की ज्वाला गहराई। तब यज्ञ के पास में नजर पहुंची, यज्ञ में धुआं निकल रहा है और यज्ञ के पास में एक घड़ा रखा हुआ है जो जल का भरा रखा था। और भाई घड़ा की तरफ नजर पहुंची देवर्षि नारद की। देवर्षि नारद ने की जी काम बहुत बढ़िया बनो, चाह कलश में जल जरूर हो, तब वही ने प्यास बुझ जाई। सभी रात भेज जा रही है और मैंने एक पानी ना पी पा। लिखी विधाता की ना मिट्टी है, भैया करियो लाखयो पाई। वेदा व्यास की कलम चली है, गुरु मेरे निभाई।
अरे शिवम बेटा की मरनी भई वो को भेजी को भुजा बनाई और रुपया 10 क्यों नहीं गायबे में अच्छा करेगी तान भाई। बोलिए गोविंद भगवान की, रास बिहारी भगवान की। श्रोतागण बंधुओं, आज देवर्षि नारद को बहुत जोर की प्यास लगी और भाई यज्ञशाला में कौन काटते हुए के लिए आए गए। भाई यज्ञशाला में आए तो देवर्षि नारद ने अपनी आंखों से देखा कि यज्ञ के पास में घड़ा रखा हुआ है बाबा जी। तो देवर्षि नारद को प्यास लगी और घड़ा की तरफ चले, लेकिन सब संत महात्मा सो रहे, किसी को कुछ पता नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं है। तो देवर्षि नारद ने उस कलश को उठाया। कैसे उठाया, क्या किया? अरे उठायो उठायो, अरे नारद ने कलश उठायो। मेरे भैया जी, देवर्षि नारद ने अपने हाथों से उस कलश को उठाया और कलश से उठाए के और देवर्षि नारद क्या कर रहे थे, और ये 10-10 मुद्राएं छोटे बच्चों की तरफ से, ऐसे बच्चों को भगवान दीर्घायु प्रदान करे, सद्बुद्धि प्रदान करे, भगवान से जी कामना करते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। देवर्षि नारद ने उस कलश को उठा करके और क्या कर रहे थे, अरे पहलो भूत भरोए नारद ने तो भय पड़ गई भारी। भूत भरोए नारद ने तो भय पड़ गए भारी। तो होनहार को मिठा भैया रे अबा, नारद दिल में घबरायो, अरे बाबा ने कलश उठायो। बाबा जी, देवर्षि नारद ने एक घूंट पानी पियो बा घड़ा में थे, सोई दोनों भौएं भारी पड़ गई। आहा, देवर्षि नारद की दोनों भौएं भारी पड़ी। अब देवर्षि नारद सोच रहे हैं कि हमने जहाँ में थे एक घड़ा रखो है और जहाँ घड़ा में थे एक घूंट पानी पी लो, तो एक घूंट पानी पीवे थे भाई, दोनों भौएं भारी कैसे भाई, क्या बात है। लेकिन अब जा में ते हमने पानी पी लो तो न प्यास तो बढ़िया तरीका से बुझाई ले। अरे तू जो घूंट भगाए नारद
घूंट पानी पियो तो देवर्षि नारद के पाए भारी भई और निकी जी नहीं ब्यादा का बनी क्या में ते 2 घूंट पानी पीवे थे अब जी नहीं ब्यादा का है रही है। अरे तू जो घूंट भरवे नारद में तो पैया है गे बाती शीश पड़वायो अरे नारद में कलश उठायो नारद में कलश उठायो बाबा जी पहलो घूंट पानी पियो दोनों भौएं भारी भर गई दूसरा घूंट पानी पिया है तो देवर्षि नारद के पाए भारी भई अब ना चलो फिरो जाए रो और ना बैठो जाए रो। एक इतना वो था बाबा जी देवर्षि नारद हर काऊ के घर में लड़ाई करवा देते नारायण नारायण कह के अब अपने शरीर से ब्यादा लगी तो न तो नारायण निकल रही और न नरैना निकल रही। अब तो देवर्षि नारद बड़े दुखी अब देवर्षि नारद दुखी तब तक और गुरु वशिष्ठ की आंखें खुली कि जा यज्ञशाला में ये रोई पीठ को रो गए कौन है इस यज्ञशाला में कौन रो रहा है। तो धीरे धीरे देवर्षि नारद पहुंचे भैया कोई ना है हमें तो नारद तुम रात्रि के समय क्या कर रहे हो कि भैया बात है बाद में पूछियो पहले मैं 9 बजे देखो बीमारी का है जे बीमारी का है